प्रॉब्लम यही ना कि तुम एक ड्राइवर हो। प्रॉब्लम ये है कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ। क्या मतलब? से फिया की जुदाई नहीं बर्दाश्त होगी। आप तो ऐसे बात करें जैसे वो सजाए काला पानी काटने जा रही है। कहाँ चली दोनों? चाची वो थोड़ा सा काम है, हम जल्दी से करके वापस आ रहे हैं। बस अम्मा जाना और आना करना है। अगर मैं आपसे वो गोल्ड की ज्वेलरी ले लेती और फिर खुश होती तो आपको ऐसा लगता जैसे मैं उस गोल्ड की ज्वेलरी की वजह से खुश हूँ। तू दिल में खिलिया है, मेरे रब तब से मिलया है। पैराडाइज पैराडाइज। अरे सुधीर, तुम हर वक्त छुट्टी करके आ जाता है। बच्चा काम पे ध्यान दो, शादी होने वाला है तुम्हारा। अरे मामा फिक्र नहीं करो, ये देखो तुम लोग के लिए उस्ताद जुल्लन के स्पेशल पान लेकर आए हो, वो भी एक नहीं पूरे 4-4। अरे इसका नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन पान खाया नहीं है उनका। अरे तो आज खाओ ना, भूल जाएगा ऐसा पान है। मामा मामा तुमसे एक बात पूछना था। क्या कह रहे थे? मामा हम कह रहे थे कि आपको पता है ना हम लोग का साहब का बेटी का शादी है, तो हम लोग को बुलाया है कल। तो जाओ ना। हाँ तुम तो वहीं रहते हो ना। हम तो जाएगा मामा, लेकिन साहब ने बोला है, स्पेशली ताकीद की है कि अपना मंगेतर को साथ में लेके आओ। तुम्हारा मतलब है मैरीन? तो मामा हमारा और कोई मंगेतर है, और वैसे भी हमारा मंगेतर है, मंगेतर होने से पहले हमारा कजन है, हमारा मामू का बेटी है, हम लोग को तो याद लेने का भी जरूरत नहीं है। तो जाओ ना। अरे हम इसलिए बोल रहे हैं कि मैरीन का फोन आया था, वो कह रही थी कि अब्बा नहीं मान रहे शादी पे आने के लिए, तो हम सारा काम काज छोड़ के इसलिए आए आपसे बात करने के लिए। मैरीन ने बात बोली थी, उनको हैदराबाद में किसी दोस्त की शादी में जाना है, हमने मना किया है। मैरीन चरिए, अरे हमको लगा तुम हमसे नाराज है। कह मामा ये बताओ अम्मा किधर है? अम्मा बाहर गई है। चलो अम्मा आए ना तो अम्मा को बता देना, हम भी नहा धो के निकलता हूँ। तो जाओ, हमें पान खाने दो उस्ताद जुल्लन के। खाओ मामा, तुम खाओ, एंजॉय करो। अरे वाह उस्ताद जुल्लन वाह। सीधी सी बात है मैडम, आप खुद भी देख सकती हैं हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन हम अच्छे दोस्त तो है ना। लेकिन मैंने आपको कभी एक दोस्त की नजर से देखा ही नहीं, और बाद में आके जाकर अलग होने से बेहतर है हम यहीं ये किस्सा खत्म कर दें। और वैसे भी मैं इस घर का ड्राइवर हूँ मैडम। दुनिया थी तुझ संग जन्नतों सी कमाई। तुम्हारे डैड तुम्हारे और ज़ेब की दोस्ती के बारे में परेशान है। मॉम he's just। देखो आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे उम्र से गुजर चुकी हूँ बेटा। जो भी कदम उठाओगी ना सोच समझ के उठाना, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। Why? क्योंकि वो एक ड्राइवर है। बेटा ड्राइवरी की बात नहीं है, लाइफस्टाइल की बात है। जैसे हमने तुम्हें पाला है, जो लाइफस्टाइल दिया है, तुम्हारा जो आगे जाके पार्टनर बनेगा ना, चलो अगर ये लाइफस्टाइल नहीं दे सकता तो थोड़ा तो मैच होना चाहिए ना। ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट्स योर फ्यूचर बेटा। छू न पाता था ऐसी थी मेरे लव की हाय। दुनिया संग ऐसे थी जैसे कि पैराडाइज। मेरी दुनिया छूटी जैसे कि पैराडाइज। ज़ेब, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं,
पहले मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी, पहले तो मेरी कॉल्स उठा नहीं रहे थे और अब मेरी कॉल्स काटनी शुरू कर दी हैं। वो मैं मसरूफ था। मुझे तो कोई मसरूफियत नजर नहीं आ रही। आपको कोई काम है? शाम को मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, तुम क्यों नहीं रुके? वो मैं अकबर भाई के काम से जा रहा था पब्लिशर के पास, तो देर हो रही थी, नहीं रुक सका। सेब, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है। आपको प्रॉब्लम नहीं पता। प्रॉब्लम यही ना कि तुम एक ड्राइवर हो। प्रॉब्लम ये है कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि नवाब साहब ने मुझे कभी ड्राइवर समझा ही नहीं है, हमेशा अपने घर का फर्द समझा है। और मेरी तरफ से अगर कोई ऐसी वैसी बात निकलेगी तो वो मुझे एहसान फरामोश समझेंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो। मैं समझ सकती हूँ। तो प्लीज इस किस्से को फिर खत्म समझिए। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें एक नंबर सेंड किया है। They're really interested in your music. Can you please give them a call? ठीक है। Okay. मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के अपने पूरे होशो आवाज में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्यार होना हुआ तो एक लम्हे में भी हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो 7 दिन के 7 जन्मों में भी नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? आप कुछ ना करें, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जाग रहे हो या सो गए? आप जाग रही हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ? क्यों क्यों नहीं सो सकते? क्योंकि आपने मेरी नींदें जो उड़ा दी है। आज से पहले और किसने नींदें उड़ाई हैं? आपसे पहले तो मैं घोड़े बेचकर सोता था। अच्छा ये बताओ, आर यू मिसिंग मी? Do I have to tell you? अगर आपके बताने से किसी गरीब को खुशी मिल जाती है तो क्यों नहीं? हा 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 हा। Anyway, I miss you. I know that. क्या अभी हम मिल सकते हैं?
है, पागल हो गए हो? क्यों? मैं अपनी होने वाली बीवी से मिलने नहीं आ सकता? बस एक दिन की बात है, फिर तुम्हें किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। देख के तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो। मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी। ओ मैं भी रहूंगा बस तुम्हारा। अरे आप बिला वजह इतना डर रही थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ इतना स्मूथली हो गया। लेकिन अभी तक शादी तो नहीं हुई ना। वो भी हो जाएगी। एक तो आप खामखा का स्ट्रेस लेती हैं और मुझे भी स्ट्रेस कर। अब माँ बेटे ना बिल्कुल एक जैसे हैं। दूसरों की परेशानी परेशानी नहीं लगती और अपनी परेशानी इतनी बड़ी होती है। भाई मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा दिल मुतमईन है। और एक बात नहीं पता चली है जिसका मुझे कभी एहसास नहीं था। वो क्या? आई एम अ फाइन एक्टर। अरे वो नहीं तो क्या, गुज़िश्ता 12 दिनों से क्या फ्लॉलेस एक्टिंग की है, जबरदस्त। दिलीप कुमार ने भी क्या की होगी? ये तो दिलीप कुमार से पूछना पड़ेगा आपको। अच्छा। और है, वैसे एक बात मैं आपको बताना भूल गई, अम्मा ने भाभी को बुला लिया। अरे अच्छी बात है, हो सकता है इस बहाने भाई का घर दोबारा आबाद हो जाए। और कुछ नहीं तो बच्चे अपनी माँ के साथ कुछ वक्त गुजार लेंगे। हाँ, लेकिन एक बात शायद आप भूल रहे हैं, जहांगीर भाई, ज़ेब, मदीहा इस वक्त सब हमारे नौकर बने हुए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। भाभी ये सब देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे शादी में वो कौन सा यूनिफॉर्म पहनकर घूमेंगे? अब कुछ ही दिनों की तो बात है, समझा देंगे हम भाभी को। खासी समझदार खातून है, वो समझ जाएंगी। समझदार तो हैं, सिर्फ उनके लैदगी में भी जहांगीर भाई की गलती थी ना। एक दफा मैंने गलती से उन्हें समझाने की कोशिश की थी, पूरे 1 साल उन्होंने मुझसे बात नहीं की। जब गुस्से में किसी को कोई बात समझाते हैं तो लगता है कि आप उसके दुश्मन हैं। जहांगीर भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है वक्त के साथ साथ ना भाई साहब को एहसास हो गया इस बात का कि गलती उनकी अपनी ही थी। इसलिए शायद जब अम्मा ने उनसे ये बात की तो बगैर किसी चू चढ़ा के उन्होंने हाँ भी कर दी और भाभी को फोन करने के लिए भी तैयार हो गए, माफी भी मांगने को तैयार हो गया। अरे ये तो बहुत खुशाइंद बात है। वैसे एक और बात भी है। हाँ हाँ, वो भी कर डालें ताकि आपके मन पे कोई बोझ ना रहे। सारी बातें आज ही करनी कर दें। मायूं से फिया की जुदाई नहीं बर्दाश्त होगी। अरे भाई वो शादी करके अपने घर जा रही है, आप तो ऐसे बात करें जैसे वो सजाए काला पानी काटने जा रही है। लड़कियों को एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़ना होता है, यही दस्तूर है। जानती हूँ, पता है यही दस्तूर है, लेकिन वो तो हमसे एक रात भी दूर नहीं रही ना। और अगर यहाँ कराची में होती या हैदराबाद भी जा रही होती तब भी ठीक था।
करीब तो होती ना। 7 समुंदर पार जा रही है, इसका मतलब है कि मुश्किल से मुलाकात साल में 1 दफा हो पाएगी उससे। तुम तो ऐसे बात करी हो जिसने वहां जाकर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब करनी है और 1 महीने की छुट्टी मिलेगी तब आकर मिलेगी। वो नवाब हुमायूं अली खान की बेटी है और उसकी शादी लंदन के एक बड़े टाइकून के घर पर, उनकी बहू है वो। उसका जब दिल चाहेगा वो वापस आएगी। बातें बनाना ना आपसे सीख ले कोई। भाई हम तो सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, वरना जिस किस्म की हमें नींद आ रही है, अगर आप खामोश होती तो हम कब के सो चुके होते। बेहतर है आप सो ही जाएं। जी सोने ही लगी। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ठीक है ना, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा ये वाला फूल यहाँ पे नहीं था, ये क्या कर रहे हो? ठीक है हाँ सही है यार, तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? काम करो ना जल्दी से। हाँ तो तुम्हारा नाम क्या था? दफा करो। अच्छा मेरा नाम है जिमी और मुझे दानिश साहब ने भेजा है। उनके घर में जितने भी फंक्शंस इवेंट्स वगैरह होते हैं मैं उनकी डेकोरेशन करता हूँ। हमारा नाम सुधीर है, हम साहब का मुलाजिम है। साहब के घर में जितना फंक्शन होता है, मेलाद का, सालगिरह का, तमाम डेकोरेशन हम देखते हैं। दैट्स कूल सुधीर। काम शुरू करें हम? हाँ ठीक है शुरू करते हैं। चलो तुम इधर से पकड़ो, हम इधर से पकड़ता, बताओ लगाना किधर है? अरे सुधीर ऐसे नहीं होता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जो है वो गुल खान है। कुछ लोग हमको गुल बुलाता है, कुछ लोग हमको खान बुलाता है और कुछ लोग तो कुछ भी नहीं बुलाता। That's funny। हाँ हम फनी है, हम जिधर भी जाते हैं लोग बोलते हैं हम फनी है। ठीक है अच्छा तो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि फूल कहाँ पे लगेंगे, डांस फ्लोर कहाँ पे सजेगा और हाँ और सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ पे होगी। तो आओ मेरे साथ मैं बताता हूँ। यह बंदा बहुत मुश्किल है। ठीक है अरे मुश्किल तो नहीं है, इस तरह से सजेगा। यहाँ पे हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है उफ अल्लाह ये अभी तक फैला है। तुम क्या चाहती हो? मैं ये टीनेजर की तरह रोजाना सुबह उठ के बोलूं कि आई लव यू एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड? यस आई डू। मैं चाहती हूँ हर सुबह उठ के तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। इसमें हर्जी क्या है? हम मियाँ बीवी है, ये क्यों नहीं हो सकता? ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। क्या हुआ? क्यों इतना सड़ा मुंह बना के बैठा हुआ? कुछ मुंह से फूट, कुछ सर से खेल, कुछ मुंह से बोल। अरे ठहर भी जाओ अम्मा, बोलने के लिए तो हिम्मत जुटा रहा हूँ। तू भी अजीब, जब हिम्मत जुटाने का वक्त था उस वक्त कुछ ना किया। अगर हिम्मत करके उसे रोक लेता तो आज यूं उदास तो ना बैठा होता। लेकिन ये दुख भरी दास्तान, ये खुशी के मौके पे क्या मुसीबत पड़ गई तुझे? अरे आपसे नहीं बोलूंगा तो और किससे कहूंगा? वो आ रही है ना, उसको सुनाना। मैं जानता हूँ अम्मा, मैं कोई बहुत अच्छा बेटा नहीं साबित हुआ। मेरे फैसले जो थे उनसे अब्बा भी नाखुश ही रहे और आप तो नाराज ही नहीं मुझसे। ना तू सच मुझे एक बात बता, तेरी हरकतें थी कि हम नाराज ना होते। वैसे एक बात है, तू पकाता बहुत अच्छा, खाना भी। और अरे अम्मा मेरी, परे हट हमसे। तौबा है, वैसी खाने की बू आ रही होती तुझसे। ये हरकतें ना तेरे बाबा को पसंद थी, उनके साथ किया कर। बस चल। अम्मा अब्बा से करने के लिए ना जरा दूर जाना पड़ेगा मुझे। हम मुंह तोड़ दिया करते हैं, समझ आई? दांत बाहर निकाल दूंगी अगर फजूल की बात की तो। जा जाके अपना मुंह ठीक कर, आएगी तो देखेगी कैसे सड़े मुंह लेके बैठा हुआ। पहले आए तो सही। बस सुन, आएगी, हमारा दिल कह रहा आएगी। अच्छा जा, अब ज्यादा ड्रामा ना कर, जाके काम धाम देख, जाके जा चल। अच्छा अम्मा, लगते हैं वापस काम में। तौबा है, एक तो हर काम अपने कद के मुताबिक करता है, इतनी देर से लंबा करके काम करता है।
ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। खुदा कसम तुम भी काम कर रहे करिए थे। तो अभी क्या करेगा? इधर इतना बड़ा जो है वो इवेंट है, हम नहीं करेगा तो कौन करे? एक काम करो, इसको पहले साड़ी की तरह बांध दो। तुम्हारे साथ काम बहुत मुश्किल है, पर तुम कर लो इसको, पागल आदमी है। फिर जाओ, फिर तुम उसके साथ जेमे भाई के साथ काम कर लो। जल्दी चलें, किसी ने देख लिया ना तो जाने नहीं दे। रुको। अरे कहाँ चली दोनों? चाची वो थोड़ा सा काम है, हम जल्दी से करके वापस आ रहे हैं। बस अम्मा, जाना और आना करना है। कहाँ चले? शादी वाले दिन किधर जा रहे हो दोनों? तो क्या हुआ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आज शादी है तुम्हारी, दुल्हन इस तरह घुमा नहीं करती। अम्मा बस यूं गए और यूं आए। क्या जाना आना करना है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पार्लर भी जाना है। अब जाओगी तो वापस कब आओगी? चाची प्लीज जाने देना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं, अम्मा ने देख लिया ना, मेरी जान ले लेंगी। तो क्या ये अकेली जाएंगी? हाँ तो चली जाए अकेली। बल्कि तुम एक काम करो, वो अकबर भी जाना चाह रहा था कि तुम उसको ले जाओ ना साथ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाती हूँ। सेब को ले जाओ। नहीं चाची जान, ये दोनों ही किसी काम के नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। अच्छा ठीक है भाई, जो दिल में आता है तुम करो। तुम जाओगी ना पार्लर, नूर को लेकर जाओगी। चलो अंदर। अरे चलो अंदर बेटा, तुम करके फिर आ जाओ जल्दी से, काम बहुत काम है। चलो चलो चलो। थोड़ी देर नहीं, क्यों देर? भाई साहब किधर जा रहे हो? जाना कहाँ है, जिंदगी एक सफर, हम मुसाफिर। फिर शुरू हो गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, या मैं छोड़ आता हूँ या मैं ले चलता हूँ। ज़ेब अभी मैं कमरे में बैठा था तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे दीवारें मेरे करीब आ रही हैं। मेरे करीब आकर मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। भाईजान दीवारों के कान होते हैं ये तो सुना था, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है ये भी सुना था, मगर दीवारें बातें करती हैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। करती हैं ज़ेब, दीवारें भी बातें करती हैं। अगर हम गौर से सुने तो हर शय बात करती है, मगर हम सुनना ही नहीं चाहते। मैं कह क्या रहा था कि दीवारें मुझे कह रही थी कि जा अकबर जा, खुली फिजा में खुले आसमां तले कुछ वक्त गुजार। तो दीवारों को आपने बोला नहीं आज घर में बहन की शादी है, कई काम है करने वाले? दीवारों को मालूम है इसी घर की दीवारें हैं। चले मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, कभी कभार इंसान को मंजिल के बगैर भी सफ़र करना चाहिए। मैं तो आपको ऑफर कर रहा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारी ऑफर का। मुझे मालूम है कि तुमने आज फिया को सैलून लेकर जाना है, तो इस वजह से मैं तुम पर मजीद जिम्मेदारी नहीं डालूंगा। मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। कमाल है। चलो मैम ये बिल्कुल न्यू आर्टिकल है हमारा। थैंक यू। ये खूबसूरत है ना? अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। क्यों? मैं तुम्हें गोल्ड की ज्वेलरी दिलाना चाहता था, तुम मुझे वहां से मना करके यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप पर ले आई हो, और ऐसे खुश हो रही हो कि जैसे यही एक्चुअल गोल्ड है। आप नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझूंगा? समझाओगी तो जरूर समझूंगा। ओके, तो अगर मैं आपसे वो गोल्ड की ज्वेलरी ले लेती और फिर खुश होती, तो आपको ऐसा लगता जैसे मैं उस गोल्ड की ज्वेलरी की वजह से खुश हूँ। हालांकि उसकी वजह कुछ और होती। वजह ये होती कि वो गिफ्ट मुझे आपने दिया है। तुम वैसे छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत देती हो। आई थिंक दैट्स मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। थैंक यू। अच्छा चले, एक और चीज़ भी लेनी है। आई थिंक तुम मुझसे मिलने आई थी, शॉपिंग बहाना था। नहीं नहीं, मैं शॉपिंग करने आई हूँ आब्बा। क्या मतलब? मतलब आपको समझ नहीं आएगा। चले, देर हो रही है। अच्छा, शॉपिंग के बाद लंच पर चले? बिल्कुल भी नहीं, हमें देर हो रही है, टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों का क्या मतलब होता है? टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी।
एक्सक्यूज मी, जी सर। ये पैक कर दो। ठीक है। इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? ओ, मैं मुस्कुरा इस वजह से रहा हूँ कि पहले कभी मैं इस तरह किसी माहौल में, रेस्टोरेंट में ना। तो पहले कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसी लड़की भी तो नहीं आई? हाँ, ये बात तो ठीक कही। तुम ऑकवर्ड तो फील नहीं कर रहे हो इस माहौल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बैठी हो मेरे साथ तो फिर कैसी ऑकवर्डनेस? तुम्हें पता है अकबर, जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था ना तो मुझे बहुत बोरिंग लगे थे। बोरिंग तो मैं आज भी हूँ, बस प्यार का एहसास इंसान के ख्यालात बदलता है। रोमांटिक हो तुम बहुत, लगते नहीं हो लेकिन। मैं लगने देता ही नहीं। ये तो है। तो क्या हम ऐसे बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे? मुझे तो कोई एतराज नहीं है। एतराज तो मुझे भी कोई नहीं है। वो अगर हम ऐसे बैठे रहे, बातें करते रहे तो रेस्टोरेंट वालों को एतराज हो जाएगा शायद। तो बहुत अजीब सा सेटअप है इसका। ये देखिए घोड़े रखे हुए है ना, साइकिल आदि लटकाई। हम यहाँ क्यों आए? बस ये कप कॉफी मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा था ना हम लेट हो जाएंगे। मैं तो कुछ नहीं होता। हाँ लेकिन ओह, अक्सर के साथ एनी है ना सुपरवाइजर? क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा? मैंने कहा था हम यहाँ नहीं आते। कॉफी पीने आए हैं, पी के चले जाएंगे। पीछे देखो। पीछे का कुछ भी नहीं है। अकबर अपने पीछे देखो। ओह, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैंने देखा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वेरी। नहीं, हमने तो हमारा हो गया, हम बस निकल ही रहे थे। मैं आप लोग को ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, सवारी है हमारे पास, बाहर गाड़ी है तो हो जाएगा मैनेज। मैं बस ये चाहूँगा कि इस सारे मामले का तज़किरा आप तैमूर से मत करिएगा। हाँ, मैं भी यही चाहूँगा कि बात यहीं रह जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। चलिए हम फिर चलते हैं। चलिए चलिए, मौका कीजिएगा, मौका अच्छा है, मौका ट्राई करिएगा। इश्क का सीजन चल जाए, क्यूपिड फ्लाइंग एवरीवेयर। टॉपी? हाँ टॉपी। हाँ मिला तो तुम अभी तक लेटी हुई हो? भाई तबीयत ठीक है? सर में दर्द है। सर में दर्द? मैं दबा दूं? है? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है कि मैंने पहले कभी तुम्हारा सर नहीं दबाया। दबाया? लेकिन किस सदी की बात कर रहे हो तुम? मैं इन चीजों का हिसाब किताब नहीं रखता। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे सर में दर्द नहीं है। अभी तो तुमने कहा था तुम्हारे सर में दर्द है। झूठ बोला मैंने। झूठ बोला था? क्यों? क्योंकि औरतें कुछ भी करें ना, उसकी वजह जानना बहुत जरूरी है तुम मर्दों के लिए। मतलब क्या इस बात का? मैं समझा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है भाई, जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन तुम मर्द हमेशा पूछना चाहते हो कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, एक्सप्लेनेशंस चाहते हो। और फिर जब ये प्रेशर आता है ना औरत पे, तो फिर वो बस झूठ बोलती है, बहाने बनाना शुरू कर देती है। तो इसमें गलत क्या है? गलत है ना, जिंदगी में और दुनिया में और बहुत सी चीजें होती हैं। अब हर चीज पे अगर सवाल उठाया जाएगा तो फिर औरतें क्या करेंगी? झूठ बोलेंगी, कंफ्यूज हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, बहाने बनाएंगी, यही होता है फिर। शायद तुम ठीक कह रही हो,
पता क्या, बहुत अरसे बाद मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, तुम्हारी बातें भी समझ आने लगी। और अगर देखा जाए ना तो हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा तुमसे यही तो झगड़ा रहा है, तुम्हें कभी समझ में नहीं आया कि मुझे तुमसे चाहिए क्या। तुम तो बस लग्जरीज के पीछे ही भागते रहे, कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे असल में तुमसे चाहिए क्या। अच्छा, तो क्या चाहिए था तुम्हें? तुम्हारा वक्त, छोटी छोटी खुशियां, लेकिन तुम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहे। घर, गाड़ी, जेवर, सोना, ये सब नहीं चाहिए था मुझे तुमसे। तुम कहना क्या चाहती हो? जो कुछ मैंने किया वो बेकार है क्या? हाँ, अगर इज्जत और मोहब्बत के बगैर हो तो बेकार ही होता है ना। ये तुम ज्यादती कर रही हो। तुमको पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और रिस्पेक्ट के बगैर तो प्यार हो ही नहीं सकता। If I don't say it doesn't mean that I don't. तो say it ना। Why don't you say it? एक जमाने में कहते थे आप ना। अब क्या चाहते हो कि कोई बाहर से आके बोले मुझसे? अगर मुझे छोटी छोटी खुशियां चाहिए और तुम प्यार का दावा भी कर रहे हो तो फिर बोलो ना। तुम क्या चाहती हो? मैं ये टीनेजर की तरह रोजाना सुबह उठ के बोलूं कि I love you and you're the most beautiful woman in the world? Yes, I do. मैं चाहती हूँ हर सुबह उठ के तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। इसमें हर्जी क्या है? हम मियाँ बीवी हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? मैंने याद किया, तू आ गया मेरी रग रग में, यूं समा गया मैंने, इस तरह से चाहा है तुझे मेरी जान। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। दुनिया। अरे सर, आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरे बेटे के दोस्त की शादी है। और सर मेरे दोस्त की बेटी की शादी है। तशरीफ रखें। देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं, जो बाहें संग तेरे उड़ने लगा। मेरे सारे मौसम अच्छे हैं तेरे ही होने से, देख के तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो। मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी। से मिलया है मुझे, मेरी आंखों में है तेरा ही जहां। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। कोई छू न पाएगा ऐसी है तेरा मेरा लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग। माशाल्लाह माशाल्लाह, जाएंगे देख तो सही जरा, माशाल्लाह किस कदर गुड़िया लग रही है।